पाकिस्तान में 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने कैंगरूज के खिलाफ बैटिंग संभाल ली। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी हुक्काम की स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज को शायद करार। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान भी पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच देखने स्टेडियम आएंगे। सिंध में पीटीआई का मार्च दिखाने पर मीडिया पर तशद्दुद किया गया। मीडिया की आज़ादी पे खलल कबूल नहीं है। मदीन में वफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमहूरियत के नाम निहाद अलमबरदार मीडिया पर हमला कर रहे हैं। सिंध में हमारे लोगों की जमीनों पर कब्जे भी किए जा रहे हैं। हमारा साथ देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च की आज अगली मंजिल टंडोवाला यार होगी। कठपुतली वजीर आजम के घर जाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में अवामी मार्च से खिताब। वजीर आजम से 5 रोज में मुस्ताफी होकर फौरी शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। इलेक्शन में दू बदू मुकाबले का चैलेंज। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे कर लेने का भी दावा। सदर आरिफ अलवी पार्लियामेंट हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। केस में सदारती ससना न लेने की दरख्वास्त दायर। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्की कवानीन का पाबंद हूं, मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। अदालत में आम शहरी की हैसियत से पेश हुआ हूं। अदलिया के सामने जब तक सब बराबर नहीं होंगे, पाकिस्तान में इंसाफ देर से मिलेगा। नैब अभी तक मुझ पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सका। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त दायर। अदालत से इल्जामात से बरी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि रमजान शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूं और ना ही शेयर होल्डर। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बनाया गया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मजीद $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात 7 मार्च से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि मुल्की माशी सूरत हाल और आईएमएफ के दिए गए अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज पर भी बात होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आईनी शिकों से मुतसादिम है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तवील मुलाकात। मौलाना फजल रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे कर लेने का दावा। कहा, आखिरी इकदाम तक पहुंच चुके हैं, मुसाविदा भी तैयार है। सहाफी ने सवाल किया कि अगला वजीर आजम कौन होगा, तो बोले कि हम चाहते हैं खिजा जाए, बाहर आए या ना आए। सिंध में गैस की किल्लत बरकरार। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। शहरी सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रुल गए। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च ने मुल्तान में पड़ाव डाल रखा है। अवामी मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में खानेवाल की जानिब रवाना होगा, जबकि अवामी मार्च का अगला पड़ाव साहिवाल में होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक उमैर अली खान से। उमैर, बताएगा आज का क्या स्केड्यूल मुरतब किया गया है? जी, पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है उसका पड़ाव इस वक्त मुल्तान में जारी है और पीपल्स पार्टी इंतजामिया की जानिब से बिहाड़ी रोड पर फातिमा जिन्ना टाउन में यहाँ पर खेमा बस्ती जो है वो बनाई गई है, जहाँ पर बड़ी तादाद में जियालों के रहाइश का इंतज़ाम किया गया था। रात को जो है बिलावल भुट्टो का काफिला मुल्तान पहुँचा था, जिसके बाद उन्होंने इसी खेमा बस्ती में जो कारकुनान है उन्होंने यहाँ पर रहाइश रखी है। इनके खाने पीने का इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। सुबह जो है तमाम कारकुनान को यहाँ पर नाश्ता जो है वो दिया गया है।
इसके बाद अब दोपहर होती चली जा रही है, कारकुनान का जो है वो जोश बढ़ता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी इंतजामिया की जानिब से जुम्मे की वजह से जो है वो टाइम टेबल में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। 12 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ काफिले की सूरत में खानेवाल की तरफ रवाना होना था, लेकिन जुम्मे की वजह से शेड्यूल चेंज किया गया और अब वो जुम्मा नमाज के बाद 2 बजे यहाँ से रवाना होंगे खानेवाल के लिए और उसके बाद अगला जो पड़ाव होगा इनका साहिवाल में होगा। इससे पहले खानेवाल और चीचा वतनी में भी पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो इनका इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। जी उमर, ये बताएगा कि कारकुनान कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं, जाले आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, और ये भी बताएगा कि आज कौन कौन सी शख्सियात जो है वो इस वक्त पिंडाल के लिए तैयार है, मार्च के लिए तैयार है, और कौन कौन कहां कहां पे रुकेगा, पड़ाव कहां कहां पे डाला जाएगा, खिताब कहां कहां पे होंगे, इस हवाले से डिटेल में बताइएगा। जी जो पहले जो शेड्यूल था उसके मुताबिक NLC बाईपास पर बिलावल भुट्टो ने यहाँ से रवानगी के टाइम खिताब करना था, लेकिन अब खिताब जो है वो कैंसिल किया गया है। अब लाहौर मोड़ खानेवाल पर पहुँच के वहाँ पर कारकुनान से बिलावल भुट्टो जरदारी जहाँ पर इनका इस्तकबाल किया जाएगा वहाँ पर खिताब करेंगे। इसके बाद चीचा वतनी में कारकुनान का इस्तकबाल है और फिर जो पड़ाव है वो साहिवाल में डाला जाएगा। कारकुनान के जोश की बात की जाए तो कारकुनान सुबह से ही बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। मेरे पीछे भी इस वक्त मौजूद हैं। शदीद नारेबाजी जो है कारकुनान की जानिब से की जा रही है। इसके अलावा जो पार्टी तराने हैं उन पर रक्स किया जा रहा है। सिंध से और मुख्तलिफ इलाकों से जो कारकुनान है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। क़यादत की बात करें तो शीरी रहमान वज़ीर आला सिंध जो है वो भी बिलावल भुट्टो के साथ यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम जो है तैयार होकर बाद नमाज जुम्मा जो है वो अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना बाद नमाज जुम्मा अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च ने इस वक्त मुल्तान में पड़ाव डाल रखा है। हमें तफसीलात से आगाह किया उमैर अली खान ने। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। सदर आरिफ अलवी PTV पार्लियामेंट हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। आरिफ अलवी ने केस में सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि वो पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करते हुए सदारती इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। मुल्क में सब बराबर हैं, जब तक बराबरी रहेगी इंसाफ कायम रहेगा। पूरी अदलिया से दरख्वास्त है कि फैसला जल्दी किए जाए। खुद अदालत ने अपना फैसला लिख लिया है इस मुकदमे के अंदर, जिसके अंदर मेरे खिलाफ ये बात थी कि मैंने हथियार सप्लाई किए थे 2016 के अंदर कहीं। तो मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं यहाँ आऊँ, तो मैंने जज साहब के सामने इस्लामी तारीख के एतबार से, इस्लामी उसूल कानून के एतबार से कुछ वजाहतें जो मैंने खुद समझ कर और पढ़ कर अपनी ज़िंदगी को के हवाले से वहाँ रखना चाहता था, तो मैंने रखी। पाकिस्तान के कानून का भी मैं पाबंद हूँ, तो मैं खुद इसलिए हाजिर हुआ था कि इस्तिस्ना मैं नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करते हुए इस मुकदमे के अंदर इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, ताकि सही अंदाज से फैसला हो और सब लोगों को ये पता चले कि सब बराबर है। क्योंकि जब बराबरी नहीं होती अमीर और गरीब के दरमियान, जब किसी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो क्यों सदर पाकिस्तान को, मैं आरिफ अलवी की हैसियत से यहाँ अपीयर हुआ था कि क्यों सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल हो। सब पाकिस्तान के अंदर बराबर हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 7 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात में IMF की $1 अरब की किस्त और वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज पर भी बातचीत की जाएगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक और सेशन होने जा रहा है मुज़ाकरात का, और 7 मार्च को ये सेशन होगा। मुज़ाकरात में IMF की $1 अरब की किस्त और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के रिलीफ पैकेज पर भी गुफ्तगू की जाएगी, जबकि वर्चुअल मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन 8 मार्च को IMF टीम से बातचीत करेंगे। मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज पर भी बात होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ये भी बताते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल और IMF के दिए गए अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। रवा माली साल के दौरान बिजली पर बराह रास्त 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। रिलीफ पैकेज के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर 160 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और मुज़ाकरात में तौसीफ़ फंड सहूलत के 7वें जायजे को भी मुकम्मल किया जाएगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में बेहतरी लाने के इक़दामात पर भी गुफ्तगू की जाएगी।